दोस्तों, कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध की आहट तेज हो चुकी थी। शंखों की गूंज पूरे हस्तिनापुर में सुनाई देने लगी थी। हर योद्धा अपने अस्त्रों को सजाने में लगा था, लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने धर्म, मित्रता और न्याय के अर्थ पर ही प्रश्न खड़े कर दिए। यह घटना थी महान धनुर्धर कर्ण और प्रतिज्ञा के प्रतीक भीष्म पितामह के बीच हुई एक गहरी और तीखी बहस की। उस रात हस्तिनापुर के महल में अजीब सा सन्नाटा था। चंद्रमा की हल्की रोशनी महल की दीवारों पर पड़ रही थी। सभी योद्धा अपने अपने कक्षों में विश्राम कर रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह था कर्ण। उसके मन में वर्षों का अपमान, पीड़ा और प्रश्न चल रहे थे। वह धीरे धीरे महल के उस कक्ष की ओर बढ़ा जहां भीष्म पितामह ध्यान में बैठे थे। कर्ण ने भीतर प्रवेश किया। प्रणाम पितामह। भीष्म ने धीरे से अपनी आंखें खोली। सामने कर्ण को देखकर कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, आओ कर्ण, आज तुम स्वयं मेरे पास आए हो। यह मेरे लिए भी आश्चर्य की बात है। कर्ण हल्की मुस्कान के साथ बोला, सच कहूं पितामह, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। मैं उस व्यक्ति के सामने खड़ा हूं जिससे मैंने जीवन भर दूरी बनाए रखी, लेकिन आज मेरे मन में इतने प्रश्न हैं कि उनके उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। भीष्म गंभीर स्वर में बोले, पूछो कर्ण, आज मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। कर्ण कुछ क्षण एक शांत रह गए। उनकी आंखों में बरसों की आग दिखाई दे रही थी। फिर वह बोला, पितामह, मैंने बचपन में केवल अपमान देखा है। जब भी मैंने अपनी प्रतिज्ञा दिखानी चाही, लोगों ने मेरी वीरता नहीं देखी, उन्होंने केवल मेरी जाति देखी। मुझे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया। क्या किसी मनुष्य का मूल्य उसके जन्म से तय होता है? भीष्म कुछ देर के लिए मौन रहे, फिर बोले, नहीं कर्ण, किसी मनुष्य का मूल्य उसके कर्मों से तय होता है। जन्म केवल शरीर देता है, सम्मान कर्म देते हैं। कर्ण की आंखें नम हो गई। वह बोला, यदि ऐसा है तो फिर संसार मुझे स्वीकार क्यों नहीं करता? मैंने परशुराम जैसे महान गुरु से शिक्षा प्राप्त की है। मैंने हर युद्ध में अपनी शक्ति सिद्ध की है, फिर भी मुझे बराबरी का अधिकार क्यों नहीं मिला? अर्जुन को राजकुमार होने का सम्मान मिला और मुझे केवल तिरस्कार। भीष्म ने गहरी सांस ली। कर्ण, संसार हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। कई बार योग्य व्यक्ति को भी अपमान सहना पड़ता है, लेकिन एक सच्ची वीरता अपमान के कारण अधर्म का मार्ग नहीं चुनता। कर्ण की आंखों में अचानक क्रोध चमक उठा। अधर्म? क्या आप मुझे अधर्मी कह रहे हैं पितामह? भीष्म शांत स्वर में बोले, तुम महान योद्धा हो कर्ण, दानवीर हो, परंतु तुम दुर्योधन के पक्ष में खड़े हो। तुम जानते हो कि उसका मार्ग गलत है, फिर भी तुम उसका साथ दे रहे हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। कर्ण की मुट्ठियां भीज गई। दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया है पितामह। जब पूरी सभा मुझे सूतपुत्र कहकर अपमानित कर रही थी, तब उसी दुर्योधन ने मुझे अंग देश का राजा बनाया। उसने मुझे मित्र कहा। आज यदि पूरी दुनिया मेरे विरुद्ध खड़ी हो जाए, तब भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। भीष्म ने कठोर स्वर में कहा, मित्रता तब तक उचित है जब तक वह धर्म के साथ हो। यदि मित्र अधर्म के मार्ग पर चले तो उसे रोकना ही सच्ची मित्रता होती है। कर्ण तुरंत बोला, तो क्या आपने दुर्योधन को रोका? भीष्म कुछ क्षण के लिए शांत हो गए। कर्ण आगे बोला, सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ। आप वहां उपस्थित थे, गुरु द्रोण भी थे, कृपाचार्य भी थे, लेकिन किसी ने दुर्योधन को नहीं रोका। तब धर्म कहाँ गया था पितामह? भीष्म का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, उस दिन मैं राजधर्म और अपनी प्रतिज्ञाओं में बंधा हुआ था। कर्ण कटु मुस्कान के साथ बोला, और आज मैं मित्रता के धर्म में बंधा हूँ।
भीष्म अपनी पहली बार पूरी तरह मौन हो गए। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद भीष्म बोले, कर्ण, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, लेकिन तुम्हारा क्रोध तुम्हारी बुद्धि पर भारी पड़ रहा है। तुम अर्जुन से इसलिए नहीं हारते क्योंकि वह तुमसे श्रेष्ठ है। तुम इसलिए हारते हो क्योंकि तुम्हारा मन द्वेष से भरा है। कर्ण तुरंत बोला, यदि ऐसा है तो विराट युद्ध में आप और गुरु द्रोण अर्जुन से क्यों हार गए थे? भीष्म ने सिर झुका लिया। फिर बोले, क्योंकि उस दिन हम भी अधर्म के पक्ष में खड़े थे। यह सुनकर कर्ण कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे पहली बार लगा कि भीष्म केवल उपदेश नहीं दे रहे हैं, वे अपने भीतर की पीड़ा भी स्वीकार कर रहे हैं। कर्ण ने धीरे से बोला, तो फिर आप दुर्योधन का साथ क्यों नहीं छोड़ देते? भीष्म ने आकाश की ओर देखा, क्योंकि मैं हस्तिनापुर की प्रतिज्ञा से बंधा हूँ। मैंने जीवन भर सिंहासन की रक्षा का वचन दिया है, अब उसी वचन का कैदी बन चुका हूँ। कर्ण की आंखों में हल्की मुस्कान आई। वह बोला, अब मुझे मेरा उत्तर मिल गया है पितामह। आप प्रतिज्ञा के कारण दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकते और मैं मित्रता के कारण। फिर हम दोनों में अंतर ही क्या है? यह सुनकर भीष्म कुछ क्षण के लिए मौन रह गए। उनके पास उस प्रश्न का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। कर्ण ने झुककर प्रणाम किया और वहां से जाने लगा। तभी भीष्म ने पीछे से कहा, कर्ण, रुक जाओ। भीष्म बोले, तुम्हारे भीतर सूर्य के समान तेज है। काश तुमने धर्म का साथ चुना होता तो इतिहास तुम्हें सबसे महान योद्धा के रूप में याद करता। कर्ण बिना पीछे मुड़े हुए बोले, और काश संसार ने मुझे जाना ही नहीं, कर्म से पहचाना होता पितामह, तो शायद आज मैं उस मार्ग पर ना होता। इतना कहकर कर्ण वहां से चला गया। उस रात महल में केवल दो योद्धा नहीं टूटे थे, उस रात धर्म और वफादारी के बीच की रेखा भी टूट गई थी। एक और भीष्म थे जो सत्य जानते हुए भी अपनी प्रतिज्ञा के कारण अधर्म के साथ खड़ा था। दूसरी ओर कर्ण था जो धर्म समझते हुए भी मित्रता निभाने के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार था। और शायद यही महाभारत का सबसे बड़ा सत्य है। कई बार मनुष्य बुरा नहीं होता, वह केवल अपने वचनों, रिश्तों और परिस्थितियों का बंदी बन जाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय सिया राम, हर हर महादेव।